ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की। और जो मूव्स आए हैं आज बढ़िया है इंट्राडे के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शंस का डेटा भी देखेंगे, कहाँ पे प्लेस्ड है, कहाँ मार्केट ओपन हो सकती है वो भी देखेंगे, और क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी से एज यूजुअल। कल हम लोगों ने क्या देखा था, अगर मार्केट सीधा रेजिस्टेंस पे खुलती है तो फ्रेश बाय नहीं होता है, अगर सीधा सपोर्ट पे गैप डाउन खुलता है तो सीधा सेल नहीं होता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। कल बीटीएसटी में बाय लेके गए थे, खुलते ही हमने जो भी 915 पे प्रॉफिट था उसको बुक किया था, उसके बाद मार्केट नीचे आया। सेम एग्जैक्टली आपको एडिटर लगा देगा यहाँ पे। और मैंने आपको यही बात बताया था कि अगर कोई यहाँ के आसपास मुझे जो यस्टरडे का क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास आगे पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब मैं बाय के लिए जाऊँगा ट्रेड के अंदर, राइट। तो बैंक निफ्टी में हालांकि हम लोगों ने ये वाला मूव को भी कैप्चर किया था, इधर ही हम लोगों ने सेल किया था इससे पहले, इस बड़ी कैंडल से पहले, ठीक है। बट अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, ठीक है। तो ये था अपना प्लान ऑफ एक्शन, जो अपने को गैप खुलना था तो मार्केट नीचे आया, उसके बाद बाय का ट्रेड मिला, देन अपना लास्ट में जो ये गिरा ना, चलो गिरा कोई बात नहीं मान लेते हैं, बट ये लास्ट में जो भागा है ये क्यों भागा, मतलब आप समझ रहे हो। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है जो हुआ है आज। इंट्राडे वालों के लिए तो खैर मज़ेदार था ट्रेड। पुट अगर मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की पुट आपकी 100 रुपये वाली पुट 1000 रुपये हो गई थी, है ना। तो वो वैसा हुआ। एनीवे आगे बढ़ते हैं और देखोगे अब क्या हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मुझे इस ट्रेंड को राइड, किसी भी स्विंग ट्रेडर को इस ट्रेंड को अगर राइड करना है ना, तो पता है कैसे करता है, पिछले लो के नीचे की क्लोजिंग तक का वेट करता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पिछला लो नहीं टूटा इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल से रन अप स्टार्ट हुआ, इस कैंडल पे भी नहीं टूटा, इस 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 पे भी नहीं टूटा। मतलब पिछला दिन का जो भी लो है उसके नीचे जब भी क्लोज होता है मार्केट, तब मेरे को पहली समस्या आ जाती है इसमें। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, कहाँ पे ये लो है, इसके नीचे ये वाली कैंडल, ये समस्या वाली कैंडल शुरू हो जाती है, पहला साइन ऑफ वीकनेस जिसको हम बोलते हैं ना। इंट्राडे में ऊपर से सेलिंग आती है, जैसे ये आई है, मैं स्विंग ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग लंबे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो पहला चीज़ क्या है, 53,000 के नीचे पे ही क्लोजिंग पे एक पहला साइन होता है बड़ी वीकनेस का, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में भी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब हम लोग तीनों सिनेरियो को देखेंगे, गैप अप गैप डाउन साइडवेज में क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये हुई है एक बाइंग, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर दोबारा से आपकी बाइंग शुरू हुई। अब इस बाइंग में अगर मार्केट खुलती है गैप अप, तो वही सेम कहानी होगी, एक बार सेल का ट्रेड जरूर मिलेगा, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से आपका दोबारा चलेगा, तब आपको बाय करना है। अगर ये केस कौन सा है, गैप अप का। अगर मार्केट खुलती है साइडवेज, अच्छा गैप अप खुलेगी, कहाँ खुले, अब कोई लेवल नहीं बचा, लाइफ टाइम हाई पे आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी पड़ती है। हो सकता है 50,200 से वापस आ जाए, 500 से वापस आ जाए, हो सकता है वापस ना आए, तो वो आपको लाइफ टाइम हाई पे स्क्रीन पे ही देखना पड़ता है, कोई भी आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। एक चीज़ गैप अप केस हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा केस है साइडवेज का, अगर मार्केट खुलती है इस कैंडल के अंदर ही। अब इस कैंडल के अंदर खुलेगी तो मार्केट में दोनों ही बातें हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कोई फॉल्स ब्रेकआउट का प्लान करूंगा, नीचे आई तो मैं कोई फॉल्स ब्रेकडाउन को प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका एक सपोर्ट 53,400 और 500, ये एरिया के आसपास आएगी तो एक बार बाय के बारे में सोचेंगे, ब्रेकआउट में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बाय करेंगे अगर आती है तो थोड़ा सा अभी होता क्या है ना कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, जो बाय करके जाते हैं वो कभी भी, जैसे ये कैंडल बनी ना, वो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल कभी भी आज में देखने को मिल सकती है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। तो साइड वैसे केस में क्या करेंगे, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान कर रहे हैं कम क्वांटिटी में करेंगे, हाँ अगर फॉल्स मिल जाए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो बढ़िया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से ही मिल जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर अगर किसी को भी चाहिए हो, जो मैंने कल भी दिखाया था कि BTST बाय करके करना है नहीं करना है, वो सॉफ्टवेयर अगर चाहिए BMC का, तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन BMC, वहाँ पे आपको एक डेमो शेड्यूल हो जाएगा, या फिर डेमो का मैसेज कर देना, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन डेमो, तो वो डेमो शेड्यूल हो जाएगा, वहाँ से आप आके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे अपने लोग क्या देखेंगे, निफ्टी के एनालिसिस। बैंक निफ्टी में लेवल नोट कर लेना 53,400, ऊपर पे 54,000 एक राउंड लेवल है, उसके बाद कोई लेवल नहीं है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं, बंडे के चार्ट पे आते हैं, और निफ्टी ने ये ब्रेकआउट की कैंडल है, और ब्रेकआउट आपका ये आ गया 25,500, राइट। अब 25,500 के अगर आप देखोगे तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, इसके नीचे ही पहली साइन ऑफ वीकनेस आएगा। सेम चीज़ हम लोगों ने इसमें भी देखा था कि अगर बाय करना है तो नीचे से बाय करना, जैसे मान लो कल गैप खुल जाए, फिर हम लोग ऊपर पे लेवल पे फंस ना जाए, वो वाली चीज़ है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी का, तो बढ़िया ब्रेकआउट है और 25,800 ऊपर है। अब ये अपना ब्लू
इकाई जोन में है। इसमें मैं आपका फिबोनाची से लेवल्स निकाल सकता हूँ। अगर निकालने की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। ये किया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 26,000 से पहले कोई लेवल ही इसमें भी नहीं निकल के आ रहा है। तो ठीक है, 732 से ऊपर ही बंद हुआ है। तो अगर 26,000 राउंड लेवल अगर पहुँच जाती है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे सेल के बारे में सोचेंगे। उससे पहले इंट्राडे में प्राइस एक्शन नेगेटिव देखना पड़ेगा कि कब प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। बट आज मूवमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब इंट्राडे में अगर आप कर रहे होगे तो ऊपर नीचे दोनों ही साइड में बढ़िया से आपको मूवमेंट देखने को मिले। चलो अभी आते हैं फिलहाल और देखते हैं मार्केट ने क्या किया है कहानी। ये बड़ी सी कैंडल इसने बनाई और पूरी कैंडल एब्जॉर्व कर ली। सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात ये है कि एब्जॉर्व कर ली पूरी कैंडल, सस्टेन नहीं करा नीचे लेवल पे। अगर मैं बात करूं फिर इसकी निफ्टी की, तो निफ्टी में कहाँ ब्रेकडाउन आया था, ये कैंडल है ना। अब ये कैंडल कोई खास आपकी सपोर्ट की कैंडल पता है मुझे कि भैया ये सपोर्ट लेवल मेरे को 25,550 का है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। ये ब्रेकआउट मानोगे 732 के आसपास, ठीक है, बट कोई खास बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मानेंगे इसको भी, है ना। बट 26,000 से पहले आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, करना क्या है वो समझना। अगर मार्केट खुलती, 3 केसेस होंगे इसमें भी। गैप अप खुलने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ही बाय किया जाता है, उससे पहले बाय नहीं किया जाता है, अदरवाइज ट्रेड छूट जाता है। उस केस में चीज़ ध्यान रखना। इस सिनेरियो में अगर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुले तो कहाँ खुले वो इंपॉर्टेंट होता है कि क्या इसके नीचे खुल रहा है 2600 के नीचे, जिसमें बायर्स जो ये लास्ट में बाय करके गए हैं ये पैनिक हो। अगर नहीं इसके नीचे तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इतने थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा भी थोड़ा बहुत ना, तो आपको ये इसी रेंज में फंसा के दिखा देगा। ऊपर पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगी और नीचे आपकी एक सपोर्ट बन जाएगी। मार्केट आपका एक रेंज में रह जाएगा गैप डाउन के केस में। क्रक्स निकालें, गैप डाउन के केस में मार्केट आपका साइडवेज रह जाएगा। गैप अप के केस में वेट करना है कि एक आधा सेलिंग का ट्रेड या फिर कोई एक मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आ रही नहीं आ रही है, डायरेक्टली जाकर कूदना नहीं। साइडवेज का केस पे वेट करना है, वेट एंड वॉच देखना है। मेरे लेवल पे आएगी तो बाय करूँगा, लेवल पे नहीं आएगी तो बाय नहीं करूँगा, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने लोग ऑप्शंस का डेटा किस जगह पे प्लेस्ड है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी में 25,700 पे आपका 50 लाख पुट्स आके बैठ गई। बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, अच्छे क्वांटिटी में पुट राइटिंग हुई है। ये केस समझना क्या होता है, अगर गैप डाउन खुल भी जाएगा ना तो पहला ट्रेड ऊपर की साइड ही मिलेगा, ये वो वाला केस है, ठीक है। ये कौन सा है आपका 25,700 पे पुट राइटिंग्स बहुत ज़्यादा है। कॉल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 25,700 पे ही 21 लाख कॉल्स हैं, ओके, बट बहुत कम अमाउंट है। पुट राइटिंग बहुत है, ये सोल्जर की तरह खड़े हुए हैं। तो पहली वीकनेस तो मैं 700 के नीचे ही मानूँ। 700 का नीचे कौन सा है आपका एरिया, अब समझना होता क्या है। 700 के नीचे ये वाला, यानी ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया 650। और अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है बाय का तो मैं यहाँ जरूर बाय प्रेफर करूँगा 640 से 689। क्यों ऐसा करूँगा, रीज़न है उसका सिंपल कि ये पुट राइटर्स का जोन है। इसका मतलब कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ से डिफेंड ज़रूर करता है ना, तो वो चीज़ को ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपने को क्या देखना है, कॉल राइटर्स है नहीं एज सच अगर आप देखोगे किसी भी लेवल पे, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये देखो 1.48 आपका पीसीआर हो गया है, 1.65 ओवर बुलिश होता है। अगर ओवर बॉट में आता है तो वहाँ से एक सेल का ट्रेड मिलता है, आपको ध्यान में समझ लेना, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी पे 53,500 पे सबसे ज़्यादा पुट्स हैं, 54,000 पे कॉल नहीं है। डेटा बुलिश की साइड आपका इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में आपकी तेजी है। अब याद रखना, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोग गए हैं सारे बुलिश, मतलब क्या है, बेफिक्र होकर पुट राइटिंग करके गए हैं। अगर मार्केट गैप खुलती है तो कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा सेल का। क्यों बनेगा, बिकॉज ये जो भी आपके तेजी बना के गए ना, ये सब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने आएंगे। तो जहां भी प्रॉफिट बुक करने आए वहां पे एक सेल का ट्रेड मिलेगा और बाय का ट्रेड मिलेगा। यानी गैप अप केस जो होगा, सेल का भी और बाय दोनों ट्रेड मिलेंगे। साइडवेज के ट्रेड में हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे। और तीसरा अपना, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वेट करेंगे वापस से एक बार उसी लेवल पे आए क्लोजिंग प्राइस, फिर वहां पे एक सेल का अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर मार्केट आपका गैप डाउन खुलता है। तीनों केसेस को हम लोग डिस्कस कर लिया। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।